कहते हैं हर युग में एक ऐसा मनुष्य जन्म लेता है जो सिर्फ शब्द नहीं बोलता, सभ्यता को दिशा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस युवा सन्यासी के जीवन में एक ऐसा रहस्य भी था जिस पर आज भी दुनिया शांत है। रात के 3 बज रहे थे। कोलकाता की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और एक 25 साल का युवक तेज कदमों से किसी अनजान मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी पर चेहरे पर दृढ़ता। उसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त, पर दुनिया उसे बाद में स्वामी विवेकानंद कहने वाली थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। कहानी शुरू होती है एक सरल सवाल से, क्या ईश्वर सच में मौजूद है? और इस सवाल ने नरेंद्र को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। किसी ने कहा ज्ञान में मिलेगा, किसी ने कहा ध्यान में मिलेगा और किसी ने कहा तपस्या में मिलेगा। पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो वे एक ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े थे जिसे दुनिया रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानती है। वो पहली मुलाकात मानो बिजली की तरह नरेंद्र के मन पर गिर पड़ी। परमहंस ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं, उद्देश्य लेकर हुआ है। और यहीं से शुरू होता है उस युवक का वो सफर जिसने भारत को एक नई पहचान दी। 1893 शिकागो, एक छोटा सा हॉल, बैठा हुआ एक महासागर जैसा मायूस दर्शक। भारत से आए युवा भिक्षु को देखकर कई लोग फुसफुसा रहे थे, ये कौन है, इसके पास कहने को क्या होगा? और आयोजकों ने भी उसे बोलने का मौका सिर्फ औपचारिकता के तौर पर दिया था। उसने पहली लाइन बोली, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और हॉल में 51 सेकंड तक तूफान जैसा तालियों का शोर गूंजता रहा। लोग खड़े हो गए, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। इतिहास में पहली बार दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को एक आवाज में सुना। पर दुनिया को नहीं पता था उस भाषण के पीछे सालों की भटकन, दर्द, संघर्ष और एक अधूरी कहानी छिपी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो स्टोरी टाइम ऑफ इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल